हेलो फ्रेंड्स, आज हम प्रपोजिशन ओ डबल एफ ऑफ का प्रयोग सीखेंगे और ये आपके लिए एकदम नया होगा। हम तुमको बहुत अच्छे तरीके से बताएंगे कि ओ डबल एफ ऑफ का प्रयोग कहाँ करते हैं। तो ओ डबल एफ ऑफ का मतलब होता है हिंदी में से, और ओ डबल एफ ऑफ का प्रयोग हम वहां पर करते हैं जब किसी वस्तु को किसी वस्तु से थोड़ी दूरी के लिए अलग कर दिया जाए, डिटैच कर दिया जाए, रिमूव कर दिया जाए। ओके, यानी कि कब करते हैं? किसी स्थान से अलग होने के अर्थ में, यानी कि जब कोई ऊपर से नीचे, जैसे आप ये मान करके चलिए, मान लीजिए आप खड़े हो या घर पर हो और घर पर आपको एक कुल्हाड़ी दी गई या आरी दी गई और हमने कहा इस वृक्ष की टहनी को अलग कर दो, तो आप काट करके उसको क्या कर दोगे? उस वृक्ष से उस टहनी को अलग कर दोगे। प्रेपोजिशन किसका प्रयोग करोगे? आप किसका प्रयोग करोगे? स्ट्रोक ऑफ, यानी कि ऑफ प्रपोजिशन का प्रयोग करोगे। या मान लीजिए आप रास्ते में ऐसे करके चल रहे थे, सामने आपको एकदम सांप नजर आया और जैसे ही वो सांप नजर आया तो सांप से आप धीरे 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 करके पीछे हट रहे हो। तो आप क्या कर रहे हो? मूविंग ऑफ कर रहे हो, यानी कि अवे फ्रॉम द स्नेक। अर्थात हमने यहां पर यह जाना कि जब भी हम प्रेपोजिशन ऑफ का प्रयोग करेंगे तो किसी से डिटैच यानी कि अलग होने के अर्थ में, यानी कि रिमूव होने के अर्थ में करेंगे। कब? जब किसी वस्तु यानी कि एक ऑब्जेक्ट को किसी दूसरी ऑब्जेक्ट से हटा दिया जाए या उसकी सतह से अलग कर दिया जाए, तब हम किसका प्रयोग करते हैं? प्रपोजिशन ऑफ का प्रयोग करते हैं। और प्रपोजिशन ऑफ का प्रयोग हम वहां पर भी करते हैं ये जब ऑन का अपोजिट होता है, और तब इसका अर्थ जो होता है इसे हम फ्रेजल वर्ब के रूप में प्रयोग करते हैं। स्विच ऑफ, स्विच ऑन, ओके, टुक ऑफ, फेल ऑफ। और यहां पर ये एडवर्ब का काम करता है। किसका काम करता है? एज एन एडवर्ब। जबकि ये होता क्या है? फ्रेजल प्रपोजिशन कहलाता है। फ्रेज प्रपोजिशन भी हम इसे कहते हैं। तो चलो हम सबके प्रयोग को एक बार देखेंगे। और कई बार इसका प्रयोग नाउन की तरह भी होता है, कई बार इसका प्रयोग जो है एडजेक्टिव की तरह भी होता है। हम सभी के प्रयोग को, और वर्ब की तरह भी इसका प्रयोग होता है। मैं सारे प्रयोग ओ डबल एफ ऑफ के बताऊंगा, लास्ट तक वीडियो को देखते रहिएगा। आज आपका ओ डबल एफ ऑफ का कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाला है। चलो देखते हैं। सबसे पहले हमने क्या बताया, जैसे मान लीजिए आपको बहुत सिंपल एग्जांपल के थ्रू अगर हम क्लियर करें। देखो, पहले तो मैं कुछ एक डायग्राम बनाता हूं, उसे ध्यानपूर्वक समझिएगा। ये मैंने बीच में ऑफ लिख लिया, चलो ओ डबल एफ ऑफ लिख लिया। अब ऑफ का प्रयोग हम कब करते हैं? जब कोई, जैसे हम कहें, एक एग्जांपल लिया, द कार ड्राइव्स ऑफ। हमने क्या लिखा? द कार ड्राइव्स ऑफ। ड्राइव्स का मतलब चलाना, और ऑफ का मतलब मैंने क्या बताया? अवे। देखो, दो कंडीशन होंगी, एक और दो, समझिएगा। मान लो यहां पर एक ये बॉल है, कुछ भी समझ लो, ये बॉल अभी इसकी सतह से टच है। मैं इसको उछालूं, इस बॉल को इस तरीके से, और ये एनिमेशन नहीं है, नहीं तो एनिमेशन के थ्रू दिखा देता। इस बॉल को उछाल करके मैं यहां पर ले आया, ये बॉल उछल करके अब यहां से यहां पर आ गई, तो हम किसका प्रयोग करेंगे? यानी कि ऑफ का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? ऑफ का। किसी सतह से अलग हो जाना। ओके, अब कब यहां पे क्या होगा? ये डिटैच हो गई। पहले यहां पर ये जुड़ी हुई थी, लेकिन अब ये जुड़ी हुई नहीं है, बल्कि क्या हो गई? डिटैच हो गई। क्या हो गई? डिटैच हो गई। मे बी पॉसिबल ये आपका रोड है और यहां कहीं पे मैं घर बना दूं, ये। अब मान लीजिए यहां पर किसी वस्तु को मैंने रखा और यहां से वस्तु को मैंने अलग करके यहां पर ले आए, यानी कि ये यहां से अलग हो गई। जस्ट इमेजिन, ऐसे आप देख सकते हो, मान लीजिए ये किसी का घर है। ओके, ये किसी का क्या है? घर है। और इस घर के पास में ही ये क्या है? रोड है, और रोड पर ये कार है किसी की, ठीक है। और ये क्या है? एक कार है। कार से जब व्यक्ति ड्राइव करेगा तो पहले तो यहां पर था ना,
अब मूव होकर के इधर पहुंच जाएगा। तो वही चीज मैं समझाना चाह रहा हूं कि यहां पे क्या रिमूव करते हैं हम। तो दो कंडीशन यहां पर बनती हैं, एक तो जब किसी सतह से किसी वस्तु को अलग करने के लिए भी हम किसका प्रयोग करते हैं, ओ डबल एफ ऑफ का प्रयोग करते हैं, और किसी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान पर रिमूव करने के लिए भी हम किसका प्रयोग करते हैं, ओ डबल एफ ऑफ का प्रयोग करते हैं। द कार ड्राइव्स ऑफ, इसका मतलब क्या है, कार जो है वो चली गई, ड्राइव्स ऑफ। ओके, कार जो है यहां से इधर चली गई। अगला हमने क्या बताया, एक और एग्जांपल जरा समझ सकते हो अबे का ही। यहां पे ऑफ से मतलब क्या बताया मैंने, अबे, जब कोई इस तरीके से दूर हो रहा हो तो हम वहां पर किसका प्रयोग करेंगे, प्रेपोजिशन ऑफ का। ऑफ का प्रयोग ही इसी अर्थ में किया जाता है, दूर हो जाने के अर्थ में। ठीक है, हम इसे ये भी कह सकते हैं, द कार ड्राइव्स अवे, या आप इसे दूसरी तरीके से बोल दो, द कार ड्राइव्स ऑफ। यानी कि ऑफ के यहां पर डिफरेंट मीनिंग होंगे। ओके, कई सारे डिफरेंट मीनिंग में हम इनका प्रयोग सीखेंगे। दूसरा हमने क्या बताया, द मैन बैक्स ऑफ फ्रॉम द स्नेक। अब मैंने क्या बताया, आप रास्ते में इस तरीके से चल करके जा रहे हो, और जब आप रास्ते में इस तरीके से चल करके जा रहे हो, अचानक से सांप ऐसे मिल जाता है। आपने सांप को देखा, आप क्या करते हो, धीरे धीरे स्लोली स्लोली ऐसे करके पीछे को रिमूव हो रहे हो, यानी कि पीछे को हट रहे हो। तब आप क्या कहते हो कि द मैन बैक्स अप फ्रॉम द स्नेक, यानी कि सांप वहीं रह गया और आप सांप से दूर होकर के इस तरीके से आ गए। अर्थात द मैन, बैकवर्ड का मतलब पीछे हट गया, ऑफ मींस अब, यानी कि दूर। लेकिन किससे दूर हो गया, स्नेक से। तो बात समझ आ गई, दूर हो जाने के अर्थ में हम किसका, ऑफ का प्रयोग करते हैं। जैसे हम घर पर हैं और हमने घर पर कहा टेक ऑफ योर शर्ट। जब आप अपने बदन से अपनी इस शर्ट को उतारते हो तो क्या करते हो, अपने बदन से इस शर्ट को अलग कर देते हो, रिमूव कर देते हो, तभी तो कहते हो टेक ऑफ। और पुट ऑन योर शूज, अपने जूतों को पहन लो। तो देखो, जब पहनते हो तो भी क्या करते हो, ओके, पुट ऑन, पुट ऑफ। पुट ऑफ किया, बस पुट ऑफ योर शूज, अपने जूते उतार दो। पुट ऑन योर शूज, अपने जूते पहन लो। जब पहनते हो तो टच कर लेते हो, और जब निकाल देते हो डिटैच कर देते हो, रिमूव कर देते हो पैरों से जूतों के लिए। वैसे ही हम बहुत से एग्जाम्पल आपको समझाएंगे, जैसे बंद कर देने और चालू कर देने के अर्थ में भी हम ओ डबल एफ ऑफ का प्रयोग करते हैं। जैसे हमने कहा ऑफ जो है वो ऑन का अपोजिट है, ध्यान रखना इसको। जैसे स्विच ऑफ द मोबाइल, स्विच ऑन द मोबाइल। ओके, स्विच ऑफ बंद कर दो, स्विच ऑन खोल। अब इसमें क्या करते हो, देखो यहां पर भी थोड़ी सी दूरी के लिए अलग कर दिया आपने। जैसे ही स्विच के द्वारा, स्विच के माध्यम से आपने ऑफ कर दिया, अर्थात उसकी इलेक्ट्रिसिटी को डिस्कनेक्ट कर दिया। क्या कर दिया, रिमूव कर दिया उससे। तो ध्यान देना, जैसे हमने कहा स्विच ऑफ द लाइट। अब जो स्विच लगा है, उस स्विच के द्वारा आपने उस लाइट के कनेक्शन को क्या कर दिया, दूर कर दिया। उस लाइट की सप्लाई को क्या कर दिया, रिमूव कर दिया, हटा दिया, तभी तो वो स्विच ऑफ हो गया। स्विच ऑफ द रेडियो, रेडियो को स्विच ऑफ, आप स्विच से क्या कर देते हो, उसको बंद कर देते हो। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि ऑफ का प्रयोग हम तब करते हैं जब किसी चीज को थोड़ी सी दूरी के लिए हटा दिया जाए, रिमूव कर दिया जाए। ओके, जैसे अगर मैं बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल की बात करूंगा, जैसे हमने कहा he took off his shirt, उसने अपनी शर्ट उतार दी। अब यहीं पे हम कहें he took, यानी कि उसने अपनी शर्ट उतार दी, और पहनने को कहता तो took on his shirt। he fell off the tree, वह पेड़ से गिर गया। अब यहीं पे हम ये भी कह सकते हैं he fell on, सॉरी, अब set on क्या बोलेंगे, जब बैठने के लिए होगा तो सेट ऑन दी ट्री। इसी तरीके से हमने कहा गेट ऑफ दी बस, बस से उतर जाओ, गेट ऑन दी बस। अब अगर हम बात करें तो चढ़ने के लिए गेट, उतरने के लिए गेट ऑफ, चढ़ने के लिए जो है गेट ऑन। तो ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। अब देखो थोड़ा सा समझो, जैसे हम अगर बात करें, गेट ऑफ का मतलब होता है किसी वाहन से उतर जाना, और टेक ऑफ का मतलब होता है, जैसे आपने कहा विमान। जैसे सोचो, दो चीजें, दो वर्ड हैं, गेट ऑफ और टेक ऑफ।
इन दोनों के बीच का डिफरेंस समझना, आपको ओ डबल एफ ऑफ का अर्थ बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। कैसे समझिएगा, जब भी हम बात करेंगे आपके गेट ऑफ की, जैसी उनका वाहन से उतरना, मान लीजिए हमने कहा बस से उतर जाओ, तो बस की सतह को आप वहीं छोड़ देते हो। हमने क्या बताया, ऑफ का प्रयोग तब करते हैं जब किसी कोई एक ऑब्जेक्ट यानी कि दूसरे ऑब्जेक्ट को छोड़ दे या उसकी सतह को छोड़ दे। आप बस में बैठे हो, बस से उतरे तो बस की सतह देखो वहीं रहेगी और आप उससे अलग हो गए। सेम टू सेम गेट ऑफ यानी कि वाहन से उतरना, कोई भी वाहन हो हमारा, उससे जैसे उतरे तो उसकी सतह से आप अलग हो गए। टेक ऑफ यानी कि आपने देखा होगा कोई भी विमान एयरपोर्ट से जब उड़ता है तो जो विमान, अब वहां पर हम टेक ऑफ क्यों कहते हैं, इसका मतलब समझिएगा। जैसे मान लीजिए कोई हमारा विमान है और विमान जब उड़ा तो वो क्या करता है, जमीन को छोड़ता है, जमीन की सतह को छोड़ता है। तो जब वो जमीन की सतह को छोड़ता है तो उसको हम क्या कहते हैं, टेक ऑफ। समझ आ गया अच्छे से। यहां पर भी विमान क्या कर रहा है, जमीन की सतह को छोड़ रहा है, यहां पर भी हम क्या कर रहे हैं, वाहन की सतह को छोड़ रहे हैं। तो हम ये कह सकते हैं, हमारा ये कॉन्सेप्ट निकल करके आया कि जब भी हम किसी सतह से अलग होंगे तब हम वहां पर ओ डबल एफ ऑफ का प्रयोग करेंगे। क्लियर है। अब देखो यहां से ये समझ आ गया अच्छे से। अब सोचिएगा, यहां पर बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स आपके सामने आएंगे जिनको आप अच्छे तरीके से क्लियर करोगे। अब यहां पर देखो, जैसे माई हाउस, सी ऑफ करने के लिए जाते हो, सी ऑफ करने, अलविदा कहने जाते हो, तो जब आप अलविदा कहते हो तो भी आप क्या करते हो, अपने से उसको जुदा करते हो। क्या करते हो, अपने से उसको जुदा करते हो। जैसे और कभी कभी कहते हो यार कहां रह रहे हो, तो हम जनरली अपना उत्तर देते हैं यार मेरा तो मकान एकदम ऑन रोड है, आ जाइयो। और जैसे ही आपने कहा मेरा तो मकान एकदम ऑन रोड है, आ जाइयो, तो ऑन रोड है। अब यहीं पे हम कहें, मान लीजिए मेरा मकान ऑन रोड नहीं है, तो मैं कैसे बोलूं, तो हम ऑफ रोड कहेंगे ना। अर्थात मैं कह सकता हूं माई हाउस इज ऑफ द मेन रोड, यानी कि मेरा घर मेन रोड से परे है, मेरा घर मेन रोड से परे है। मैं, अब देखो यहां से मैं तुम्हारे ऊपर से नजर हटा ही नहीं सकता, नजर नहीं हटाने की बात कर रहा है, यानी कि आई कॉन्ट टेक माई आईज ऑफ यू। यही बात मैं कहूं कि मेरी नजर तुम पर है। अगर मैं ये बात बोलूं कि इसका उल्टा बोल दूं कि मेरी नजर तुम पर है, तो माई आईज आर ऑन यू, माई आईज आर ऑन यू। और यही बात कहूं कि अब ऑन हमने क्या बताया कि ऑन ऑफ का एकदम अपोजिट होता है। मेरी नजर तुम पर है तो ऑन यू, ओके, माई आईज आर ऑन यू, मैं तुम्हारे ऊपर से नजर हटा ही नहीं सकता, आई कांट टेक माई आईज ऑफ यू। ठीक है, तो अब आपको समझ आ गया होगा। जैसे एक और बहुत अच्छे एग्जाम्पल से मैं आपको समझाऊं, अगर मैं बात करूं, ये ऊपर से रफ कर देता हूं, देखो एक एग्जाम्पल है, द हैंडल ब्रेक्स ऑफ। मेरे पास एक बैग था, मेरे पास एक बैग था और इस बैग में ये हैंडल लगा था, ये हैंडल टूट गया। तो देखो इस बैग से ये हैंडल क्या हो गया, अब अलग हो गया। जब इस बैग से ये हैंडल हो गया तो इसका मतलब टूट गया ना, ये हैंडल अलग हो गया। तो यहीं से समझिएगा, जब कोई वस्तु किसी वस्तु से अलग हो जाए, मैंने क्या बताया, ये हमारी सरफेस है, ये वस्तु रखी है और ये वस्तु टूट करके अलग हो जाए तो हम ऑफ का प्रयोग करेंगे। सेम टू सेम, ये देखो अलग हो गई तो हम किसका, द हैंडल ब्रेक्स ऑफ। अर्थात हम इसे ये भी कह सकते हैं, द हैंडल ब्रेक्स, ओके, डिटैच। ऑफ का मतलब क्या है यहाँ पे, डिटैच यानी कि अलग हो गया। तो जब कोई वस्तु किसी वस्तु से थोड़ी सी दूरी के लिए अलग हो जाए तो हम वहां पर ओ डबल एफ ऑफ का प्रयोग करेंगे। ओके, और बहुत सी दूरी से अलग हो तो हम फ्रॉम का प्रयोग करते हैं अलग होने की स्थिति में। ठीक है, ये दो माइनर से डिफरेंस होते हैं। फ्रॉम का प्रयोग कब करते हैं, जब किसी स्थान से अलग होते हैं लेकिन बहुत दूरी के लिए। ठीक है,
दूसरी चीज यहां पर देखो, द लीव्स फॉल्स ऑफ द ट्री। एक कोई पेड़ है ये, और इस पेड़ पर ये पत्ती लगी हुई है, इस पेड़ पर ये पत्ती लगी हुई है, अभी अभी ये पत्ती लगी हुई है इस पेड़ पर, जब ये पत्ती है, लेकिन ये पत्ती हवा में टूट करके अलग हो गई यहां से, और जब ये अलग हो गई तो टूट करके ये नीचे आ गिरी लहराते हुए। जब ये लहराते हुए नीचे आ गिरी, तब हम अब किसका प्रयोग करेंगे? फेल ऑफ। यानी कि हम कह सकते हैं द लीव्स, पत्तियां, फॉल्स ऑफ द ट्री, पत्तियां जो है वो पेड़ से टूटकर अलग हो गई। यानी कि यहां पर फॉल्स का मतलब गिर जाना, और ऑफ का मतलब डिटैच यानी कि अलग हो जाना। शायद आप क्लियर कर पा रहे होंगे, और भी मैं यहां पर क्लियर करूंगा चीजों। अब कभी कभी हमने क्या बताया, रिमूव के अर्थ में भी हम बहुत सारी चीजों का प्रयोग करते हैं। जैसे आपसे मैं बात करूं, कभी कभी कहते हैं कि यार मेरा नाम लिस्ट में से रिमूव कर दिया गया, हटा दिया गया, स्ट्रक ऑफ कर दिया गया, काट दिया गया। मान लीजिए एक कोई लिस्ट, चलो यहीं पे बनी हुई है, एक कोई लिस्ट है जिसमें राम, चलो बना ही देता हूं, एक कोई पेज है हमारा, और इस पेज की पहली लाइन ये है जिसमें लिखा है राम, फिर सीता, गीता, रीता, सुनीता, ये सभी नाम लिखे हैं। अब हमें मान लीजिए एक ये नाम रिमूव कर दिया मैंने, और एक ये नाम रिमूव कर दिया। अब इस वाक्य को हमें अंग्रेजी में बोलना है। कैसे बोलोगे? द मैन, आदमी ने क्रॉसेस ऑफ टू नेम्स, क्रॉसेस ऑफ टू नेम्स। अब यहां पे क्रॉसेस ऑफ का मतलब होता है ड्रॉ अ लाइन, थ्रो यानी कि ड्रॉ अ लाइन नेम थ्रो, यानी कि उस नाम पर क्या कर दिया, एक लाइन खींच दी, काट दिया। तो हम किसी भी लिस्ट में से नामों को हटाने के अर्थ में, रिमूव करने के अर्थ में, या तो आप ये बोलो द मैन रिमूव्स टू नेम्स फ्रॉम द लिस्ट, या तो आप ये बोल सकते हो। अब आप रिमूव शब्द का यूज नहीं करना चाहते तो आप ये कह सकते हो द मैन क्रॉसेस ऑफ टू नेम्स फ्रॉम द लिस्ट। समझ आ गया अच्छे से कि कब कब हम जो है इनका प्रयोग करते हैं। अब आगे कुछ और एग्जाम्पल की भी हम बात करेंगे दोस्तों, 1 मिनट के लिए। दोस्तों, सम अदर एग्जाम्पल ऑफ इट। अब देखिएगा, अगर हम बात करें आपसे इसके कुछ अन्य एग्जाम्पल की, आपको बताना है, आपके एक्सरसाइज के लिए एग्जाम्पल लिए हैं। जैसे मैंने मोबाइल को बिस्तर से उठाया, अब बिस्तर वहीं रह गया, और बिस्तर पर से मान लीजिए ये बिस्तर है और यहां पर मोबाइल रखा हो, मैंने मोबाइल को बिस्तर से उठाया, बिस्तर वहीं रह गया, और बिस्तर की सतह पर से आपने मोबाइल को अलग कर दिया। तो यहां पर भी आप किसका प्रयोग करोगे? ऑफ का प्रयोग करोगे। अर्थात आप कैसे बनाओगे? आई पिक्ड द मोबाइल ऑफ द बेड, आई पिक्ड ऑफ I picked the mobile off the bed, मैंने बिस्तर से मोबाइल को हटाया। अब यहां पर दूसरा एग्जाम्पल देखो, बंदर पेड़ से कूदा। जब कोई वस्तु किसी वस्तु थोड़ी सी दूरी के लिए अलग हो, जैसे कुत्ता या बिल्ली छत से कूदी, तो वहां पर भी हम प्रेपोजिशन ऑफ का प्रयोग करते हैं। आप फ्रॉम का भी प्रयोग कर सकते हो, लेकिन फ्रॉम का प्रयोग इतना ज्यादा रिलायबल नहीं माना जाता है ग्रामर में, इतना ध्यान रखना। जब थोड़ी सी दूरी के लिए अलग होने की बात कही जा रही है तो वहां पर हम प्रेपोजिशन फ्रॉम का प्रयोग नहीं करते, ये बहुत ज्यादा रिलायबल नहीं माना जाता है स्कॉलर्स के द्वारा। ओ डबल एफ ऑफ यानी कि थोड़ी सी दूरी के लिए जब कोई ऑब्जेक्ट अलग होता है तो वहां पर हम प्रेपोजिशन ओ डबल एफ ऑफ का प्रयोग ज्यादा सुटेबल माना जाता है। ध्यान रखिए, कंफ्यूज मत होइएगा बिल्कुल भी। The monkey jumped off the table, sorry, jumped off the tree। अब यहां पर jumped from the tree का भी प्रयोग कर सकते हो, जैसे monkey jumped off the tree,
क्लियर है मेरे बच्चों? नेक्स्ट, मैं स्क्रीन से धूल हटा रहा हूं। जैसे मेरे पास ये मोबाइल है और इस मोबाइल पर बहुत सारी धूल जम गई है और इस धूल को हमें ऐसे करके यहां से हटाना पड़े, रिमूव करना पड़े, तो भी हम प्रेपोजिशन ऑफ का प्रयोग करते हैं। जब किसी वस्तु पर से किसी चीज को रिमूव करो, हटाओ, तो हम प्रेपोजिशन किसका प्रयोग करते हैं? एक तो दूर होने के सेंस में और दूसरा किसी सतह पर से किसी चीज को हटाने के लिए। देखो इस सतह पर से धूल को हटा रहा हूं, रिमूव कर रहा हूं, तो वहां पर भी रिमूव के अर्थ में हम प्रेपोजिशन ऑफ का प्रयोग करेंगे, अर्थात आई एम वाइपिंग ऑफ द स्क्रीन। आई एम वाइपिंग ऑफ द स्क्रीन। क्लियर? नेक्स्ट, टेबल से कप हटा दो। अब टेबल की सतह पर से आप कप हटाओगे, कॉन्सेप्ट अच्छे से याद रखना। देखो ओ डबल एफ कभी आप भूल नहीं पाओगे, ये बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट हैं। जब टेबल की सतह पर से आप क्या करोगे? कप को हटाओगे, तो यहां पर भी हम किसका प्रयोग करेंगे? ऑफ का प्रयोग करेंगे, अर्थात मूव द कप ऑफ द टेबल। मूव द कप ऑफ द टेबल, यानी कि टेबल की सतह पर से टेबल को कप को हटा दो, टेबल से, तो ऑफ द टेबल। अगला, पत्ते पेड़ से गिर रहे हैं, तो द लीव्स आर फॉलिंग ऑफ द ट्री। फॉलिंग फ्रॉम, मैंने क्या बताया, यहां पर भी आप फ्रॉम का भी प्रयोग कर सकते हो, लेकिन फ्रॉम का प्रयोग इतना रिलेवेबल नहीं माना जाता, इसलिए हम ऑफ का प्रयोग करेंगे। दी क्या बताया हमने? द लीव्स आर फॉलिंग ऑफ द ट्री। वह बस से उतर रहे हैं। देखो बस की सतह पर से, बस की सतह वहीं रह जाएगी, उतर करके आप अलग हो जाओगे। बस की सतह से आप क्या हो गए? अलग हो गए। जब आप किसी वस्तु की सतह से अलग हो जाओ, तो वहां पर भी हम किसका प्रयोग करते हैं? ओ डबल एफ ऑफ का प्रयोग करते हैं। ही इज गेटिंग ऑफ द बस। कैसे बनाओगे? ही इज गेटिंग ऑफ द बस। अगला, वह टावर से कूद गया। टावर वहीं रह गया, उससे कूद गया, अब उससे अलग हो गया, सेपरेट हो गया, तो देखो यहां पर भी हम उससे दूर हो गया, यहां पर भी हम ऑफ का प्रयोग करेंगे। ही जम्प्ड ऑफ, ही जम्प्ड ऑफ द टावर। क्लियर है डियर? अब आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। दूसरा हमने क्या बताया? दूर होने के अर्थ में, यानी कि अवे फ्रॉम, जब किसी चीज से दूर होने के अर्थ में भी हम ओ डबल एफ ऑफ का प्रयोग करते हैं। घास से दूर रहो। घास, जैसे हम छोटे छोटे बच्चों से नहीं कहते बेटा घास में मत जाना, गाय से दूर रहो, ओके, या घास से दूर रहो, धूल से दूर रहो, कुछ भी, गंदे पानी से दूर रहो। आपका जितना मन करता है उतना बोल सकते हो, तो आप क्या हो? कीप ऑफ द ग्रास। गंदे पानी से दूर रहो, कीप ऑफ द डर्टी वाटर। ओके, बुरे लोगों से दूर रहो, तो कीप ऑफ द बैड पर्सन, बैड मैन, बैड बॉयज। ओके, आप जितना मन करे उतना बोल सकते हो, बस आपको दूर रहने के सेंस में कीप ऑफ का प्रयोग करना है। कई सारी फ्रेजल वर्ब होती हैं, ये भी एक फ्रेजल वर्ब है। मेरे पैर से दूर रहो। मेरे पैर में चोट है, अब मैं बार बार पड़ोस वाले व्यक्ति से कहता हूं यार मेरे भाई मेरे पैर से दूर हो जा, तो कैसे बोलोगे? गेट ऑफ माई फूट, गेट ऑफ माई फूट। और कभी कभी हम किसी मॉल वगैरह में कहीं घूमने जाते हैं, तो वहां पर लिखा होता है 25% ऑफ, 80% ऑफ, ओके, 20% ऑफ। हम लोग कहीं पर भी, चाहे अमेजन पर या फ्लिपकार्ट पर, कहीं पर भी कोई परचेजिंग कर रहे होते हैं, तो भी वहां पर लिखा होता है ऑफ। अर्थात दाम के गिरावट के अर्थ में भी हम, यानी कि रिडक्शन इन प्राइस के अर्थ में भी हम किसका? ओ डबल एफ ऑफ का प्रयोग करते हैं। क्लियर हो गया डियर स्टूडेंट्स? तो यहां पर ये था ऑफ के डिफरेंट यूजेस। मुझे लगता है बहुत अच्छे से ओ डबल एफ ऑफ को समझ आ गया होगा। यही हमारा जो है ऑफ और ओ एफ ऑफ में डिफरेंस है। ठीक है, ऑफ का प्रयोग संबंध बताने के लिए, जबकि इसका प्रयोग किसी सतह से किसी चीज को अलग करने के लिए किया जाता है। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।